नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम उच्च गति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण आज कोटा नागदा रेलखंड पर किया गया। रेलगाड़ी की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पानी से भरे गिलास की स्थिरता का प्रदर्शन करने वाला वीडियो साझा करते हुए कहा है कि उच्च गति परीक्षण का सफलतापूर्वक संपन्न होना एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। इससे पटना दिल्ली समेत देश के अन्य भागों में वंदे भारत स्लीपर सेवाओं की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि विवाद का त्वरित समाधान आवश्यक है और यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। श्री सिन्हा ने सहरसा में आज भूमि सुधार जन कल्याण संवाद को संबोधित करते हुए साफ किया कि अब सरकार सीधे नागरिकों की सुनवाई और अफसरों की जवाबदेही तय करने पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण संवाद के दौरान प्राप्त आवेदनों को डिजिटल पोर्टल पर दर्ज कर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। घने कुहासे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात भी बाधित हुआ है। आज सुबह राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई जगहों पर घना से अत्यधिक घना कुहासा छाया रहा। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में दिन में हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई जगहों पर भीषण शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। साल 2025 का आज अंतिम दिन है। लोग 2025 की विदाई और नववर्ष 2026 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। इस अवसर को खास बनाने के लिए विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इधर प्रशासन ने नववर्ष के अवसर पर सुरक्षा के खास प्रबंध किए हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स गैंग और अन्य असामाजिक तत्वों पर भी विशेष नजर रहेगी। और अब एक जरूरी सूचना। प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से विशेष प्रस्तुति वर्षांत 2025 का प्रसारण किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम को रात्रि 7:52 से आकाशवाणी पटना के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कल तक रिकॉर्ड 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भागीदारी का व्यापक स्तर परीक्षा पे चर्चा को एक सच्चा जन आंदोलन साबित करता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा के 5वें चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षक 9 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज पटना के नवीन सिन्हा पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और स्वर्गीय सिन्हा के पुत्र नितिन नवीन समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।